Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So once again we are back with another amazing video. तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने टेंस का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगना क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब लगता है जब दो एक्शंस की इकट्ठे बात हो रही होती है। ठीक है, कि जैसे मैं कहूँ कि जब तुम आओगी तब तक मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी होंगी या तब तक मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। कि व्हेन यू विल अराइव आई विल हैव स्टार्टेड विद माय वर्क, कि मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी होंगी जब तुम आओगी। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को जब हमें बोलना होता है या हमें लिखना होता है तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आज हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्लास है, बट अब इसके पहले टेंसेस के पूरा प्रेजेंट टेंस हम खत्म कर चुके हैं, पूरा पास्ट टेंस हम खत्म कर चुके हैं, और हम फ्यूचर टेंस का हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कर चुके हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डालूंगी, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और बेसिक इंग्लिश की भी एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपको लगता है कि आपको उस सब की हेल्प चाहिए तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो वीडियोस को आप डेफिनेटली चेकआउट करें। तो अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लगाएंगे कहाँ, बट अब समझ आ गया कि कहाँ लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे, क्या सब्जेक्ट के साथ, क्या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कैसा लगता है, क्या लगता है वो। तो देखो, सेंटेंस में चार चीजें होती है। एक होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, फिर आता है हमारा वर्ब, और फिर जो भी सेंटेंस में बच जाता है हम उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, या फिर किसी का नाम या फिर कुछ भी, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, प्लस उसके साथ में हैव। विल, विल तो हर फ्यूचर में लगा रहे हैं हम, प्लस उसके साथ में एक और आता है हैव, प्लस वर्ब के साथ ईडी, मतलब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब के साथ ईडी। तो कोई भी सब्जेक्ट है, आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, विल हैव स्टडीड, विल हैव लर्नड, विल हैव स्लेप्ट, ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हाँ जी, ये रहे पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई विल हैव स्टार्टेड, you will have started, he will have started, she will have started, it will have started, we will have started, you will have started, they will have started। तो अब देख लो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ क्या लग रहा है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, और वर्ब के साथ क्या लग रही है? उसकी ईडी वाली फॉर्म, उसकी पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हर जगह स्टार्टेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो बहुत इजी होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या? एक है विल और एक है हैव। तो हम अपना नॉट कहाँ लगाएंगे? हम नॉट लगाएंगे विल और हैव के बीच में, विल के बाद और हैव के पहले। तो आई विल हैव स्टडीड था, क्या बन जाएगा? आई विल नॉट हैव स्टडीड। You will not have studied. He will not have studied. She will not have studied. It will not have started. We will not have started. You will not have started. They will not have started. और ये won't क्या चीज है भाई? will और not को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो won't। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो,
क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, हम कुछ इंटेरोगेट करते हैं। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का एक ही रूल होता है जैसे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस का होता है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का रूल ये होता है कि आइडियली एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, पर जब हमें एक सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और उसके बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट। तो बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह को क्या कर देते हैं, चेंज। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन से हेल्पिंग वर्ब की जगह को चेंज करना है, विल। तो जैसे कि पहले यहाँ था आई विल हैव स्टार्टेड, तो अब क्या बन जाएगा, विल आई हैव स्टार्टेड। ठीक है, विल आई हैव स्टार्टेड, विल यू हैव स्टार्टेड, विल ही हैव स्टार्टेड, will she have started, will it have started, will we have started, will you have started, will they have started। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके बाद और भी देखेंगे, बट इस पेज पे भी कुछ है तो हम इसको देखते हैं। बाय नेक्स्ट वीक, वी विल, ये वी अपोस्ट्रोफ एल एल का मतलब है वी विल। बाय नेक्स्ट वीक वील हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगले हफ्ते तक हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे। तो वी विल हैव, वी क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब, और अर्नड क्या है, वर्ब के साथ ईडी। आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम चिल्ड्रन वेक अप, तो जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी होंगी। तो आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब के साथ ईडी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, रेन कल तक रुक जाएगी, बारिश कल तक रुक जाएगी। तो रेन क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और स्टॉप्ड क्या है, वर्ब के साथ ईडी। दे वोंट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक शादीशुदा नहीं रहेंगे। वोंट क्या है, विल प्लस नॉट, फिर क्या है, हैव, और बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। दे विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर, उनको गर्मियों तक अच्छे स्कोर्स नहीं मिले होंगे। तो ही के साथ, ही क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस हैव प्लस रिसीव्ड क्या है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, हम कर चुके। अब कुछ और एग्जांपल्स। बॉयज विल हैव प्लेड टेनिस बाय देम, लड़कों ने तब तक टेनिस खेल लिया होगा। तो बॉयज क्या है यहाँ, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी विल हैव स्टडीड हार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, वो एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ाई करती होगी, उसने अच्छे से एग्जाम्स में पढ़ाई करी होगी। तो शी क्या है, मेरा सब्जेक्ट, विल हैव है मेरा हेल्पिंग वर्ब, स्टडीड क्या है, मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी विल हैव रिटन अ लेटर, हमने एक लेटर लिख चुके होंगे। तो वी क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब, और रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव रन 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर भाग चुका होगा। तो ही विल हैव रैन होना चाहिए, रन रैन रन होता है, ठीक है, याद रखना, रन रैन रन होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या आती है, रन आती है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क इन द एग्जाम, उन्हें एग्जाम में अच्छा नंबर मिला होगा। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और स्कोर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव क्लीन्ड देयर हाउस, उसने उनका घर साफ कर दिया होगा। तो शी क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और क्लीन्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बॉब विल हैव ईटन ऑल द कुकीज, बॉब ने सारी कुकीज खा ली होंगी। तो बॉब क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डैड विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट वीक, मेरे पापा अगले हफ्ते तक लंदन नहीं जाएंगे। तो डैड क्या है, सब्जेक्ट, विल, और हैव के बीच में है नॉट, हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में है नॉट, विल के बाद हैव के पहले, और गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म।
आई विल हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँगा। तो आई के साथ, आई क्या है सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और ड्रंक क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म। उसके बाद he will have applied for the job in London, उसने लंदन में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होगा। तो he क्या है, he है मेरा सब्जेक्ट, will have है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और अप्लाइड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्लाई की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आई विल नॉट हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन क्लोथ्स, मैंने कपड़ों पे इतने पैसे नहीं खर्च करे होने चाहिए थे। तो आई क्या है सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट, और स्पेंड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पेंड की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव लॉस्ट ऑल द मेल टुमारो, कल उसने सारा मेल खो दिया होगा। तो शी क्या है सब्जेक्ट, विल हैव, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट क्या है लूज का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। He will have become the best YouTuber next year, वो अगले साल तक बेस्ट यूट्यूबर बन चुका होगा। तो ही के साथ सब्जेक्ट है ही, उसके साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और बिकम क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। He will have lost all the money in 3 days, उसने 3 दिन में सारे पैसे खो दिए होते। तो he क्या है सब्जेक्ट, will have क्या है हेल्पिंग वर्ब, lost क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, lose की थर्ड फॉर्म। She will have bought all the equipment, वो सारे इक्विपमेंट खरीद चुकी होगी। तो she क्या है सब्जेक्ट, will have क्या है हेल्पिंग वर्ब, bought क्या है बाय के थर्ड फॉर्म। आई विल नॉट हैव डन ऑल द वर्क, मैं सारा काम नहीं करूंगा। तो आई क्या है सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है डू की थर्ड फॉर्म। वी विल हैव लर्नड ऑल द लेसन्स, हम सारे लेसन तब तक पढ़ चुके होंगे। तो वी क्या है सब्जेक्ट, विल हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, लर्नड क्या है लर्न की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी छुप उठ गए होंगे। तो दे क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, वोकन क्या है वेक की थर्ड फॉर्म। वी विल हैव वन ऑल द मैचेस, हम सारे मैचेस जीत चुके होंगे। तो वी क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वन क्या है विल की थर्ड फॉर्म। फिर शी विल हैव संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में एक गाना गा चुकी होगी, एक गाना गा चुकी होगी। तो शी क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, और संग क्या है सिंग की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मेरा खत्म होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई एक्सपेक्ट, आई होप कि आपको ये टेंस समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया या आपने कहीं देखा, तो आप मेरे से डेफिनेटली डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इट वुड मीन अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और के साथ सीखें तो आप उनके साथ भी मेरा ये चैनल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन भी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं 100% उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करेगा, वो बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।